ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर देखो, सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं, खुशी ढूंढते हैं। लेकिन क्या कारण है कि 99.99% लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। यानी कि जब सुखों की बात आती है तो हमारे यहाँ 7 सुख होते हैं, जैसे काया माया, यानी कि काया माया का सुख है, और सुख सुविधाओं का सुख है, घर परिवार का सुख है। तो ये जब सुखों की जब बात आती है तो ये सातों सुख जो हैं वो कभी किसी के पास किस सुख की कमी रहती है, कभी किसकी कमी रहती है। यानी कि पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है इस पृथ्वी पे। तो इसका जो मूल कारण है वो शास्त्रों में है, मैं और मेरा। यानी कि जब तक आपके ये लगा रहेगा कि मैं और मेरा है सब कुछ, जब तक आप खुद को मालिक समझते रहेंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए जो 1% बच गया, वो संत जो हैं, संत वो सुखी हैं, क्योंकि उनका है मोह नहीं है किसी भी वस्तु से, उनका खुद से भी मोह नहीं है, जीवन से भी मोह समाप्त हो गया। इसीलिए तो जीते जी अपना क्रियाक्रम कर देते हैं। तो इसलिए जब तक मैं और मेरा बना रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। देखो, जब संतोष आएगा जीवन में, यानी कि आप अपनी पत्नी से, अपनी जमीन जायदाद से, अपने कर्म से, जो आपको अपने कर्मों से जो मिला है, आपकी मेहनत से जो रिजल्ट आया है, उससे आपको संतोष होगा। जब संतोष होगा तो आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और जब शांति मिल जाएगी तब तो सुख होगा ना। अब लोग संतोष नहीं है, शांति नहीं है और सुख ढूंढ रहे हैं। तो सुख तो तीसरा पार्ट है। पहले अपनी मेहनत से संतुष्ट होना सीखिए। संतोष जीवन में, जिसके पास संतोष धन नहीं है उसके पास शांति नहीं है, और जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख नहीं हो सकता। हाँ, कुछ समय के लिए कोई एक सुख आता है, फिर दूसरा दुख लेकर के आता है। यही चक्र उसका जीवन भर चलता रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से सुखी होना, तो अपनी जो मेहनत है, अपने जो कर्म हैं, उनसे संतुष्ट रहिए और शांत रहिए, निर्मल रहिए, खुश रहिए, तो आपको सुख मिलेगा। उस परमात्मा की शरण में जाइए, वहीं आपको सुख मिल सकता है, परमानंद मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।